हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए बिहार दरोगा प्रीलिम्स को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट लाए हैं। एडिटोरिया के वॉल्यूम 3 और प्रैक्टिस सेट संख्या 8 को जो है आगाज़ करते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया? तो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू किया गया था। अगला सवाल देखें, 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लक्षद्वीप, जबकि पहला जो है 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला राज्य है सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला सवाल देखें, विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल जो है कौन सा है? तो वो है साथियों रमप्पा मंदिर, तेलंगाना का है। और 40वां जो है विश्व धरोहर सूचित घोषित करने वाला भारत का स्थल है धौलावीरा। कुल मिला के अभी तक में 40 ही स्थल भारत के जो है विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। अगला सवाल देखें, बजट 2021-22 के अनुसार जो है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितना राशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा पर जो है 34,300 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। अगला सवाल देखें, एंटोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है कजाकलास। अगला सवाल, सरकार ने स्वेज नहर की समस्या से निपटने हेतु कितने सूत्री योजना बनाई है? तो स्वेज नहर की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 4 सूत्री योजना बनाई है। अगला सवाल, भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2025 तक का रखा गया है। अगला सवाल देखें, विश्व पृथ्वी दिवस 2021 को मनाया गया था और इसका थीम रखा गया था रीस्टोर आवर अर्थ। और साथियों अगले सवाल को देखें, चौदहवां इंडियन प्रीमियर लीग 2021 तो ये हुआ था साथियों सऊदी अरब में, ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था और विजेता रहा था चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला सवाल देखें, वर्ष 2024 के 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन हो जाएगा साथियों पेरिस फ्रांस में। और 2028 के बात करें तो 28 का हो जाएगा लॉस एंजल्स अमेरिका में और 2032 का हो जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में और 2036 का भारत में प्रस्तावित है। अगला सवाल देखें, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है? तो ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने ऐसा खोज किया। अगला सवाल देखें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र में की गई थी और सेल की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला सवाल देखें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह मनाने का निर्णय लिया गया? तो ये सितंबर माह को पोषण माह मनाने का निर्णय लिया गया क्योंकि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया गया था। अगला सवाल देखें, हाल के दिनों में किस देश में जो है मंकी बी वायरस का मामला आया? तो ये चाइना में आया था मंकी बी वायरस का पहला मामला। अगला सवाल देखें, एक पुस्तक है इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक, तो इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक हैं जयतीर्थ राव। अगला सवाल, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर को ही घोषित किया गया है और दूसरे स्थान पर सूरत था।
अगला सवाल देखें, बिम्स्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता श्रीलंका ने किया था। अगला सवाल, विश्व का जो है पहला 5G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? यह चाइना के द्वारा किया गया था, 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। अगला सवाल देखें, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया और यह 23 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के रूप में विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, एक उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के हेतु प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL टूर्नामेंट का आयोजन इंदौर में किया गया था, तो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, K2 शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं शहरोज काशिक और ये पाकिस्तान मुल्क के हैं। अगला सवाल देखें, नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, तो यह है तमिलनाडु में। अगला सवाल, हाल के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद ये इजराइल के यरूशलेम में है। अगला सवाल देखें, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सीमा किसके साथ लगता है? तो साथियों, पुदुचेरी की सीमा जो है यहाँ पर है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के साथ लगता है, जबकि केरल के साथ नहीं लगता है, केरल इधर वाले क्षेत्र में है। अगला सवाल देखें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो यह है अन्नाईमुदी, जो कि अन्नामलाई के पहाड़ी की ऊंची चोटी है। और दूसरी चोटी की बात करें तो नीलगिरी की चोटी ही है, वो है दोदा बेटा। अगला सवाल देखें, साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? तो यह केरल में अवस्थित है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को जो है रहस्यमयी झील भी कहा जाता है और ये उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला सवाल देखें, दिए गए विकल्प में गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर की दिशा की ओर बहती है? तो ये नदियां हैं सोन। अगला सवाल देखें, अगला सवाल जो है एक तरफ सूची और एक तरफ दूसरी तरफ सूची को मैचिंग करना है। तो खाद्य उत्पादन हेतु हरित क्रांति की शुरुआत की गई और दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, मत्स्य के लिए तिलहन क्रांति यानी कि नीली क्रांति और उर्वरक के लिए भूरी क्रांति। तो इस प्रकार से मैचिंग कर सकते हैं। अगले सवाल को देखते हैं, करनाल बंट रोग जो है ये गेहूं से संबंधित है। अगला सवाल देखें, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पार्क जो है ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला सवाल देखें, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो ये चाड है जो भूमध्य सागर से इसकी सीमा नहीं लगती है। अगला सवाल देखें, डेविस जल संधि किसके किसके बीच है? तो डेविस जल संधि बैफन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, मंग का नियम किस पर आधारित है? तो साथियों, मंग का नियम जो है उपभोक्ता की बचत प्राथमिकता पर आधारित है। अगला सवाल देखें, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार लगाया था 1866-67 में। तो 1866-67 में जो है आंकड़ा लगाया था और ये था दादा भाई नौरोजी। उस समय 20 रुपया आर्थिक रुपया था किसी भी व्यक्ति के पास। अगला सवाल देखें, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी साथियों 1991 में। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम है अमर्त्य सेन, तो इसे अर्थशास्त्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। अगला सवाल देखें,
दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प धन का उदाहरण है? तो साथियों धन का जो है वैकल्पिक उदाहरण है, तो ये चेक जो है वैकल्पिक उदाहरण है धन का। अगला सवाल देखें, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान यानी बन्नेरघट्टा एकमात्र तितली पार्क है भारत का और ये है कर्नाटका में। अगला सवाल देखें, निम्न में कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं? तो दुर्लभ जातियों के उदाहरण है तो यह है हिमचीता और शुतुरमुर्ग उदाहरण है, जबकि ये जो है उदाहरण यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखें, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। अगला सवाल देखें, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था 1948 में, उस समय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय ये उस समय यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। अगला सवाल देखें, 1986 में रेडियोधर्मी प्रदूषण चेरनोबिल की घटना यूक्रेन में हुआ था। अगला सवाल देखें, जब किसी माध्यम में ताप का मान जो है बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकाश जो है वो इस पर ताप का कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगला सवाल देखें, डायनमो का ऊर्जा का रूपांतरण यह है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल देखें, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में किसके बराबर होता है? तो वो होता है उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। अगला सवाल देखें, गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है 12 mv²। अगला सवाल देखें, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, जबकि दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो फास्फोरस का अयस्क गिरेनोकाइट जो है ये नहीं है, क्योंकि गिरेनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। तो फास्फोरस के अयस्क हैं फास्फोराइट, क्लोरापाइट और उसके बाद है फ्लोयोरापाइट। अगला सवाल देखें, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता भिन्नता कहलाती है, तो इनमें से किसके द्वारा पता लगाई जाती है? तो यह है साथियों संयोजकता के माध्यम से पता लगाई जाती है। अगला सवाल देखें, एक मोल का मान होता है 6.23 या 6.22 गुना 10⁻23। अगला सवाल है कि वेल्डिंग के लिए निम्न से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में साथियों आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि आप पढ़े होंगे ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का जो है मिश्रण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखें, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो साथियों वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है और इसका प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है खाने के रूप में। अगला सवाल देखें, धब्बा रहित लोहा बनाने में जो है बनाने के लिए लोहा के साथ जो है प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। अगला सवाल देखें, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो सोडियम क्लोराइड में उपस्थित रहती है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि अशुद्धता की नमी सोखती है। अगला सवाल देखें, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो एक घोल जो है कोलाइडी विलयन होता है द्रव में द्रव का। अगला सवाल देखें, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन शब्द जो है साथियों अधिक रक्तचाप के लिए प्रयुक्त होता है। अगला सवाल देखें,
अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने के नियामक केंद्र है? तो यह है मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला सवाल है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र होना और यह लक्षण है गठिया रोग का। अगला सवाल देखिए, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो ये इसका मुख्य कार्य है संक्रमण से संघर्ष करना। तो ये था साथियों। अगला सवाल देखें, लाइकन में प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो कायिक, अलैंगिक और अलैंगिक, यानी कायिक, लैंगिक, अलैंगिक तीनों प्रकार से होता है, इनमें से सभी। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो मालवेसी पौधा जो है कपास है, भिंडी है, गरहुल है, जबकि सरसों जो है ये मालवेसी कुल का नहीं है। अगला सवाल देखें, नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन लोदी वंश के संस्थापक था? तो साथियों वो था बहलोल लोदी। अगला सवाल देखें, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया था? वो था साथियों इल्तुतमिश, और इसका विनाश करने वाले शासक थे बलबन। अगला सवाल देखें, मध्यकालीन महाकाव्य, और वो नाम है जिनका पद्मावत का लेखक हैं मलिक मोहम्मद जयसी। अगला सवाल देखें, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया था हाजी बेगम। अगला सवाल देखें, विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो विजयनगर राजाओं ने विरूपाक्ष देवता के नाम पर जो है शासन करता गया। अगला सवाल देखें, विदेशी यात्री डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था, जबकि डायोनोसियस जो है अशोक के दरबार में आया था। अगला सवाल देखें, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो है वो उज्जैन, ये जो है केंद्र उज्जैन ही है। अगला सवाल देखें, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला सवाल देखें, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुआ था? तो यह था पुर्तगाल के अनुसार। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इसी समय में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था। और साथियों, भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहा था। इसका कारण यही था कि अंग्रेजों की फौज में शक्तिशाली उसे दिख रहा था। अगला सवाल देखें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लखनऊ 1931 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ऐसा कहा गया था। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पुस्तक है इंडियन ओपिनियन। अगला सवाल, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष थे, तो उप समिति के अध्यक्ष थे C.H. मुखर्जी। अगला सवाल देखें, एक तरफ उपाधि दिया गया है नागरिकता और एक तरफ जो है वह भाग में, यानी एक तरफ नाम है और एक तरफ इसका भाग है। तो नागरिकता भाग जो है 2 में है, 5 से 11 अनुच्छेद, और राजभाषा भाग 17। ये पंचायत जो है भाग 9 होगा, पंचायत भाग 9, राजभाषा 17। उसके बाद भाग 9 में है सहकारी समिति 9 के ख में। तो इस प्रकार से मैचिंग हो गया। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश के साथ बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो ये जो है
अनुच्छेद 18 है जिसमें उपाधियों का अंतर की संबंधित समस्याएं का विवरण दिया गया है। अगला सवाल देखें, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य नहीं है। तो साथियों, यह स्वतः नागरिक को प्राप्त होता है और इसे लागू करने के लिए न्यायालय की अवधारणा न्यायालय की शरण ले सकता, और इसका वर्णन भाग 4 के क में किया गया। यह गलत है, यही तो एक गलत है, तो होगा आंसर राइट सी। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है? तो स्थानीय शासन, कारागार, लोक स्वास्थ्य, ये सब राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है, जबकि समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। अगला सवाल देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अधीन दुरुपयोग उद्घोषणा संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भूभाग पर की जा सकती है? तो इसकी जो है साथियों वर्णन किया गया था, अहम निर्णय लिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अगला सवाल देखें, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य रहते हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य रहते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वह था LM सिंघवी समिति, 1986 में गठित किया गया था, और अशोक मेहता 1977 में गठित किया गया था 2 स्तरीय के लिए, और बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय के लिए और 10 बजे, और जो है ये 1957 में गठित किया गया था। अगला सवाल देखें, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है? तो साथियों, जो राज्य होगा उनमें विधान परिषद होगा ही होगा। तो यह है 6 राज्य में जो है वर्तमान में विधान परिषद है। एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो गया बिहार, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद हो गया महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। अगला सवाल देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की सीमा जो है 62 वर्ष है। अगला सवाल देखें, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं जो है वो केवल अंग्रेजी ही है। अगला सवाल देखें, 1946 में गठित हुआ था अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा भाग संभाला था? तो था खाद्य एवं कृषि संभाग जो है विभाग संभाला था। अगला सवाल देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पाणिनि है, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त हैं, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अगला सवाल देखते हैं, फुटबॉल में जो है रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में तो मैक्सिमम जो है 15 खिलाड़ी रहते हैं एक पक्ष में। अगले सवाल को देखते हैं, मृगनयनी का महल जो है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला सवाल देखें, विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। तो साथियों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो